तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियांग टियान जो होता है वो अपने भाई से बोलता है कि ब्रदर मैंने आपकी बॉडी को अच्छे से चेक कर लिया, आप मरने वाले नहीं हो। जो सुनकर चैंग यांग जो होता है वो भी काफी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ओ मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते ही जियांग टियान जो होता है वो उसके कपड़ा पहनते हुए बोलता है कि सीरियसली अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो मुझे लगता है कि आप खून के बहने से ही मर जाते, लेकिन अभी के लिए आपकी ब्लीडिंग जो थी उसे मैंने रोक दिया है, तो इसीलिए आप सेक्ट के अंदर वापस लौटने के बाद अपना ट्रीटमेंट करा लेना, जिसके बाद आप ठीक हो जाओगे। जो सुनकर चैंग यांग जो होता है वो जियांग टियान की तारीफ करते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रदर सच में तुम बेस्ट हो। अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों अंकल डी जो थे वो तुम्हें जीनियस बता रहे थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो लेडी जो होती है जिसने कि जियांग टियान को यहाँ पर भेजा था वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद बोलती है कि लो फाइनली तुम मिल गए। सच में इस चैंग लिन क्लैन के बच्चे की जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी और उसी के साथ में काफ़ी सारी मुसीबतों से भरी हुई होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू शैक के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम सभी डिसाइपलों को देखते हैं जो कि किसी जगह पर जा रहे होते हैं और वो जाते हुए बोलते हैं कि जल्दी चलो, फ्रेश वन का टूर्नामेंट जो है वो चालू होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो भी बोलता है कि हाँ पता नहीं इस बार फ्रेश मैन का चैंपियन जो है वो कौन होगा। तभी एक और बंदा बोलता है कि बात कम करो और जल्दी से वहाँ पर चलो, नहीं तो हम लोगों को सीट भी नहीं मिलेगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो टूर्नामेंट वाले ग्राउंड के ऊपर आ जाता है, जो कि देखने में काफ़ी बड़ा भी होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियांग टियान जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो कारगोट एकेडमी के इस स्टेडियम को देखकर तारीफ करते हुए बोलता है कि कारगोट एकेडमी जो है वो सच में अपनी फेम के लायक है। जरा देखो तो ये जगह जो है वो देखने में कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, जहाँ पर कि ये फ्रेशमैन का टूर्नामेंट जो है वो करा रहे हैं। और उसके इतना बोलते हैं वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि चैंग यांग हाउस जो है वो सबसे ऊपर जाएगा और कोई भी हमें नहीं हरा पाएगा। और अब हमें पता लगता है कि वहाँ पर चैंग यांग जो है वो आ चुका है, जो कि वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि फोर्थ ब्रदर तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, यहाँ पर तुमने मेरी लाइफ को भी बचा लिया, मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पर ज़रूर जीतोगे। और अब चैंग यांग की हरकत को देखने के बाद सभी डिसाइबल जो होते हैं जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसे देखने के बाद बेचारा जियांग टियान जो होता है वो बहुत ही एम्बेरस फील करता है। और वो अपने मन में सोचता है कि सच में मेरा बड़ा भाई जो है वो यहाँ पर इस तरह का है कि इसकी हरकतों के कारण मैं शर्म से ही यहाँ पर मर जाऊंगा। मुझे लगता है कि मुझे तो यहाँ पर फाइट करने का भी मौका नहीं मिल पाएगा। और जियांग टियान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि हेलो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर कारगोट एकेडमी का वॉइस डीन हूँ और आज का जो यहाँ पर जो फ्रेशमैन टूर्नामेंट होने वाला है मैं इसका जज भी हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर डिसाइड करूँगा कि कौन इस फाइट को जीता है या फिर कौन हारा है। तो मैच को स्टार्ट करने से पहले चलो मैं तुम्हें यहाँ पर जो मिलने वाला रिवॉर्ड है उसके बारे में बता देता हूँ। पिछले सालों की तरह इस बार भी जो रिवॉर्ड है वो सेम ही होने वाला है। जो स्टूडेंट आज यहाँ पर फर्स्ट पैलेस को पाएगा उसे थर्ड ग्रेड का डीमन कोर जो है वो यहाँ पर मिलेगा, और जो सेकंड पैलेस को पाएगा उसे यहाँ पर सेकंड ग्रेड का डीमन कोर मिलेगा। और जो पर्सन यहाँ पर थर्ड पैलेस पर आएगा तो उसे फर्स्ट ग्रेड का डीमन कोर जो है वो मिलेगा। और उससे अलग यहाँ पर टॉप 50 में जो भी स्टूडेंट आएंगे उन सभी को यहाँ पर एक पर्पल स्पिरिट कोइन मिलेगा। और अब उसकी बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट जो होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं, और एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर टॉप 50 में भी आने वाले को यहाँ पर एक पर्पल स्पिरिट कोइन मिल रहा है। जो सुनते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि एक कोइन की इसकी इतनी ज़्यादा कीमत होती है कि मेरी फैमिली को ये 10 साल तक खाना आराम से खिला सकती है। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद वहाँ पर खड़ी हुई कोडी फैमिली की जो लड़की होती है वो बोलती है कि जरा देखो तो यहाँ पर कितने गरीब लोग हैं, केवल एक पर्पल स्पिरिट कोइन का नाम सुनकर ही ये कितने ज़्यादा खुश हो गए। जो सुनते के साथ ही जो वो दूसरा वाला लड़का होता है वो भी बोलता है कि हाँ मैं डेली के यहाँ पर पर्पल स्पिरिट कोइन जो है वो 3 यूज करता हूँ, लेकिन इन्हें देखो ये कितने गरीब है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब वॉइस डीन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर रैंडमली ग्रुप बनाकर यहाँ पर फाइट करेंगे और दूसरे को एलिमिनेट करेंगे। रूल सिंपल सा है, कोई भी यहाँ पर वेपन अलाउ नहीं होगा और उसी के साथ में यहाँ पर कोई भी अपने अपोनेंट को नहीं मार सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग जो हो वो यहाँ पर अच्छे से बिहेव करोगे, नहीं तो मैं उसे एलिमिनेट कर दूंगा जो भी रूल को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो चलो अब अनाउंस करने का टाइम आ चुका है, तो चलो जल्दी से जो टूर्नामेंट है उसे स्टार्ट करते हैं। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। और अब कोडी फैमिली का यंग मास्टर जो होता है वो जियांग टियान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ब्रेड तुम यहाँ पर पहले ही राउंड के अंदर एलिमिनेट मत हो जाना, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा खुद से मैच का। और उसके इतना बोलते ही जो उसके साथ में लड़की होती है वो भी बोलती है कि जरा एक बार उसे देखो तो क्या सच में तुम्हें लगता है कि वो तुमसे फाइट करने के भी लायक है। मुझे तो लगता है कि ये पहले राउंड में ही यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा।
जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ, तुम लोगों ने यहाँ पर एक बात तो सच बोली कि तुम लोगों को यहाँ पर मुझसे मिलने का चांस नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम लोग जो है वो पहले ही एलिमिनेट हो जाओगे। और इतना बोलकर जियांग टियान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। और वे दोनों जो होते हैं वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियांग टियान से बोलते हैं कि तुम लिटिल बास्टर्ड, यहाँ पर दुआ करना कि तुम्हारा सामना हमसे ना हो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर कि जियांग टियान बहुत ही आसानी से अपने अपोनेंट को हरा देता है। और जो चैंग यांग होता है वो जोर जोर से उसके नारे लगा रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम कोडी फैमिली का वो यंग मास्टर जो होता है उसको देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपने अपोनेंट को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हुए बोलता है कि तुम ट्रैश, क्या लगता था कि तुम मुझसे जीत जाओगे। और उसके इतना बोलते हुए हम फैटी को देखते हैं, जो कि अपनी फाइट को जीत चुका होता है। और वो लड़की से बोलता है कि क्या आपको चोट तो नहीं आई ना। जो सुनकर वो लड़की हंसते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे चोट नहीं आई, मैं तो फाइट के स्टार्ट होने से पहले ही अरीना से बाहर गिर गई, सच में मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ। और इसी तरह से करते करते धीरे धीरे मैच जो होता है वो होने लगते हैं। और हम देखते हैं कि हम वहाँ पर क्वार्टर फाइनल का जो मैच होता है वो आ जाता है, जिसमें कि जो जियांग टियान होता है उसका सामना जो कोडी फैमिली की लड़की होती है उससे होता है। और अब वो लड़की जो होती है वो हंसते हुए जियांग टियान से बोलती है कि सच में तुम काफ़ी लकी हो कि तुम्हें मुझे यहाँ पर क्वार्टर फाइनल में सामना करने के लिए मिला, क्योंकि अगर तुम पहले आए होते तो मैं तुम्हें कब का बाहर कर देती। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो उसका भाई होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सिस्टर, इस लिटिल बास्टर्ड को यहाँ पर छोड़ना मत, इसे मार देना। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी बातों को सुनने के बाद भी जियांग टियान को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। और वो अपनी नाक को खुजाते हुए बोलता है कि क्या कोइंसिडेंस है, तुम मुझे यहाँ पर मिली हो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैंग यांग जो होता है वो नारे लगाते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रदर तुम कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो लड़की होती है वो सीधे जियांग टियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। और वो अटैक करते हुए बोलती है कि अब तुम मेरे हाथों से मरोगे। और इतना बोलते ही वो आकर जियांग टियान के ऊपर स्लैश अटैक को करती है, लेकिन जियांग टियान उससे बहुत ही आसानी से बच जाता है। जिसके बाद वो धड़ाधड़ कर जियांग टियान के ऊपर अटैक करती है बहुत ही फनी तरह से, लेकिन जियांग टियान हर अटैक से बचता रहता है। जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक मेरे अटैकों से बचोगे। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि सच में ये बच्चा जो है वो मेरे अटैकों को इतनी जल्दी जल्दी डॉज कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, लगता है कि इसे लात मारनी होगी। और इतना बोलकर वो जियांग टियान के ऊपर अटैक करती है, लेकिन जियांग टियान जो होता है वो उसके अटैक से बचते हुए बोलता है कि अब मेरी बारी है। और इतना बोलते ही जियांग टियान जो होता है वो अपने पंच को बनाकर सीधे उसके मुंह के सामने जाकर रोक देता है, जिसका हम देखते हैं कि वहाँ पर हवा का एक बहुत ही तगड़ा प्रेशर निकलता है। और अब जियांग टियान जो होता है वो सीरियस होते हुए उस लड़की से बोलता है कि मैं किसी लड़की को मारना नहीं चाहता, तो इसीलिए अपनी हार को मान लो। जो सुनकर वो लड़की घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, नहीं मैं इस बास्टर्ड से यहाँ पर इस तरह से नहीं हार सकती, क्योंकि ये मेरे प्राइड की बात है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मुझे यहाँ पर इस फाइट को जीतना ही होगा। और इतना सोचते के साथ ही अब वो लड़की जो होती है वो जियांग टियान के ऊपर अपनी किक से अटैक को कर देती है। लेकिन जियांग टियान जो होता है वो अपने हाथों से उस लड़की के अटैक को रोकते हुए बोलता है कि क्या तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानोगी। और उसके इतना बोलती है हम देखते हैं कि उस लड़की के जूते के अंदर से एक पिन जो होती है वो निकल कर बाहर आती है, जो कि सीधे जियांग टियान की तरफ जाने लगती है। जो देखकर वो लड़की जो होती है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि अरे वाह, अब मैं इस फाइट को जीतने वाली हूँ। और वहीं दूसरी तरफ जियांग टियान अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मैंने नहीं सोचा था कि ये इस तरह की चाल को चलेगी। और इतना सोचते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो जो पिन होती है उसे वहीं पर ही रोक कर सीधे उसी लड़की की तरफ शूट कर देता है, जो देखने के बाद वो लड़की भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। लेकिन अब उसके पास में बचने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, और सीधे वो पिन जो होती है वो उसी के फोरहेड के अंदर जाकर लगती है, जिसका वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जिसे देखने के बाद जियांग टियान जो होता है वो शगुन की सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे सही हुआ मैंने यहाँ पर अपनी पर्पल स्वॉर्ड क्यों आई जो थी उसका सही टाइम पर इस्तेमाल कर इसे रोक लिया, नहीं तो यहाँ पर मैं भी इसी की हालत में यहाँ पर पड़ा होता। और उसके इतना सोचते हैं हम वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंटों को देखते हैं, जो कि आपस में बात करने लगते हैं। और आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि अभी अभी वहाँ पर क्या हुआ, ये लड़की जो थी वो एकदम से ज़मीन पर कैसे गिरकर बेहोश हो गई। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि मैंने सही से तो नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पैरों के अंदर कुछ था जो कि उसने उस बच्चे की तरफ शूट किया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वॉइस डीन जो होता है वो आकर उस लड़की को चेक करते हुए बोलता है कि लकीली इस नीडल के अंदर बस कॉमन सा पॉइजन था, इसीलिए इसकी लाइफ खतरे में नहीं है। और उसके इतना बोलते ही जियांग टियान जो होता है वो फुल स्टाइल मारते हुए बोलता है कि आखिर ये लड़की ने क्या सोचा था कि ये यहाँ पर मुझे इस मामूली सी नीडल से कुछ कह लेगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वॉइस डीन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि केडी क्यू ने यहाँ पर रूल को ब्रेक किया है, इसीलिए इसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है टूर्नामेंट से। और जो जियांग टियान है वो इस फाइट का विनर है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैंग यांग होता है वो 2-3 स्टूडेंटों को पकड़कर अपने हाथों से दबाने लगता है, जिसके बाद हम कोडी क्लैन के डिसाइपलों को देखते हैं, जिन्हें की दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वहीं उनके पास में चैंग यांग जो होता है वो जोर जोर से चिल्लाकर पागलों की तरह हंस रहा होता है।
जिसके बाद अब हम वॉइस डीन को देखते हैं, जो कि जियांग टियान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि चैंग यांग जियांग टियान तुम इतने बुरे भी नहीं थे। जो सुनते के साथ ही जो जियांग टियान होता है वो बड़ा ही खतरनाक सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन इनकी यहाँ पर जो ये शाबाशी है ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।